इस वक्त की उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से निकल करके आ रही है, जहां बाढ़ और कटान को रोकने के लिए यानी हजारों की आबादी और हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि को बचाने के लिए सरकार की तरफ से जारी किए गए 85.5 करोड़ रुपयों का बंदरबाट होता साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये बात हम रन नगर और इंदर नगर में लगे प्रोजेक्ट, बाढ़ खंड द्वारा लगाए गए प्रोजेक्ट को लेकर के कह रहे हैं। इसके बाद अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री जब बाढ़ और कटान को लेकर के इतना गंभीर रहे, तो ये लखीमपुर खीरी के बाढ़ खंड के अफसर गंभीर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों ठेकेदार और इंजीनियर्स का गठबंधन टूटता नजर नहीं आ रहा है? आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी के, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। मरहूम शायर अदम गोंडवी की ओर से लिखी गई ये पंक्तियां यूपी के सिंचाई एवं बाढ़ खंड पर पूरी तरह से सटीक बैठ रही हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बावजूद भी हर बार की तरह इस बार भी तराई में रहने वाले हजारों ग्रामीणों को बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए शासन की ओर से भेजा गया करोड़ों रुपए का पैकेज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ और कटान के रोकथाम के लिए बनाई जाने वाली 10 परियोजनाओं में से कई परियोजना आज भी अधूरी है, जबकि शासन ने इन परियोजनाओं के लिए कुल 8,772.28 लाख रुपए का भारी भरकम बजट देकर बाढ़ आने से पहले यानी कि 15 जून तक सभी परियोजनाओं को तैयार करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए थे, लेकिन ये सभी परियोजनाएं आज तक पूरी ना हो सकी है। ये तमाम सीमेंटेड खंभे परक्यूपाइन यहाँ पड़े हैं, ये तमाम देखें, साथी कैमरामैन हमारे दिखाएं, ये खेतों में रखे हैं, नदी के किनारे आप देखें, इसमें कहीं कुछ नहीं लगा है। और जो भी ये खंभे लगाए गए हैं वो नदी में पड़े हैं, अस्त व्यस्त अवस्था में पड़े हैं। 28 दिन पहले ये काम हुआ है, गोरखपुर के ठेकेदार द्वारा, ऐसा हमें यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया है, काम कराया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट लग रहा है कि 3 साल पहले शायद बनाया गया हो, इतना अस्त व्यस्त है। अब सवाल ये है कि इस लापरवाही भरे इंजीनियर द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट से तलहटी में मोहाना की बसे हजारों ग्रामीणों को कैसे राहत मिलेगी? उत्तर प्रदेश सरकार से जो पैसा आया है वो यहाँ कितना लगा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इंडो नेपाल सीमा की तलहटी में बसे लखीमपुर खीरी से शारदा, घाघरा और मोहाना नदी समेत करीब 1 दर्जन नदियां निकलती हैं। प्रत्येक वर्ष ये नदियां बरसात के मौसम में रौद्र रूप लेती हैं और तबाही की एक नई इबादत लिखती हैं, जिस कारण बड़े पैमाने पर जनहानि, पशु हानि समेत हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कई बार तो कटान के चलते कई गाँव राजस्व के नक्शे से ही गायब हो जाते हैं, लेकिन इसकी मार केवल यहाँ रहने वाले लोग ही झेलते हैं। ये बिल्कुल सफल नहीं है, इसमें पत्थर डालना चाहिए, ये पत्थर डाल के कामयाब हो, इसीलिए बनवाया जाता है। सरकार से किस लिए मांगा जाता है? ये काम के लिए मांगा जाता है भी हमारा खेत बचे या हमारा घर बचे, दोबारा घर नहीं बनाया जाता। 1115 लाख आप कह रहे हैं, ये तो 1 लाख का भी काम नहीं है। ट्राली लगा के लकड़ी लाओ, ये खंबा खड़े करो, उसमें घुसेड़ दिया, पानी आया, बह के चला गया। कभी इंजीनियर यहाँ आए? कोई इंजीनियर नहीं आया, नहीं कुछ नहीं आया, खाली हम तो ठेकेदार को देखा है। ठेकेदार यहाँ रहता था? वो देखो छप्पर बना, उसमें से निकलते ही नहीं वो। उसमें पंखे लगे हैं, चल रहे हैं, बस उसमें अपना बैठे हैं आराम से। सिंचाई एवं बाढ़ खंड के अधिकारी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने शासन को गुमराह करते हुए सभी 10 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट सरकार को भेज दी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि महकमे की ओर से शासन को भेजा गया पत्र खुद इसकी गवाही दे रहा है। सिंचाई विभाग और ठेकेदारों का ये कोई नया कारनामा नहीं है। हर साल इसी तरह सिंचाई एवं बाढ़ खंड के अधिकारी और ठेकेदार साथ मिलकर शासन और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं, जिस पर किसी भी जिम्मेदार का ध्यान ही नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये हमारी खबर के बाद सरकार और शासन में बैठे उच्चाधिकारी इन भ्रष्ट इंजीनियर और ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे, और इन जो 2 ग्राम हैं इनकी बड़ी आबादी को बचाने के लिए, बड़े क्षेत्रीय खेती के रकबे को बचाने के लिए फिर से यहाँ क्या योजनाएं अपनाई जाएंगी और इस प्रोजेक्ट को कब सुधारा जाएगा। कमल मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, रन नगर, लखीमपुर खीरी।